हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, हरियाणा जीके से संबंधित स्पेशल ये आपके लिए एक मॉक टेस्ट है और इसमें बहुत ही अच्छे प्रश्न हमेशा की तरह यहाँ से आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, चेतांग नदी के किनारे पर कौन सा शहर बसा हुआ है। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं कई बार। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हिसार है। तो भाई किसका संबंध रहेगा? हिसार का संबंध रहेगा। और कई बार आपको हिसार नहीं मिलेगा ऑप्शन में, सीधा क्या मिल सकता है? सीसवाल मिलेगा भाई। तो ध्यान रखना क्या मिल सकता है, सीसवाल भी आपको मिल सकता है भाई, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। हिसार में किस स्थान से 5000 वर्ष पुरानी हड़प्पा कालीन अवशेष मिले हैं? मसूदपुर, थे, मीठाथल, कुनाल। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा मसूदपुर एक स्थान है, यहाँ से 5000 वर्ष पुराने यानी कि हड़प्पा कालीन अवशेष मिले हैं। और ये जो सेकंड ऑप्शन आप देख रहे हैं ये थे स्थान है, यानी कि महाभारत के समय में ये गांव बिल्कुल नष्ट हो गया था और इसका जो संबंध है कैथल से है। मीठाथल आपका भिवानी रहेगा और कुनाल आपका फतेहाबाद है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मसूदपुर, जो कि आपका हिसार में है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। नवग्रह कुंड जो कि कैथल में है, किसने इसे जनता को समर्पित किया? दोस्तों, यहाँ से अच्छा प्रश्न, बिल्कुल पहला प्रश्न तो आपका यही बनता है कि भाई नवग्रह कुंड नगरी किसे कहते हैं? कैथल को कहते हैं। लव कुश नगरी कौन सा स्थान रहेगा? कैथल रहेगा। रावण नगरी भी किसे कहते हैं? कैथल को कहते हैं, यानी कि एक पौलड ग्राम में, वहाँ से रावण का संबंध बताते हैं। और यानी कि हनुमान नगरी, वानर नगरी भी कौन सा रहेगा? कैथल रहेगा। लेकिन यहाँ पर बात किसकी हो रही है? नवग्रह कुंड जो कि कैथल में है, किसने इसे जनता को समर्पित किया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा चौधरी देवीलाल। किसने समर्पित किया है? चौधरी देवीलाल। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 7 तालाब और 8 गेटों का शहर किसे कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वैसे 4 गेट आपके यानी कि हिसार में भी है, नागौरी गेट, दिल्ली गेट, तलाकी गेट, मोरी गेट, उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न कुछ अलग है। 7 तालाब और 8 गेटों का शहर किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कैथल को कहते हैं। किसे कहते हैं? कैथल, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। सबसे अधिक मकबरे हरियाणा के किस जिले में है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है बिल्कुल। सबसे अधिक मकबरे हरियाणा के किस जिले में है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मेवात में है मकबरे। कहाँ पर है सबसे अधिक? मेवात रहेगा, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ये जो आपके सामने पीर नौकजा की मजार वाला प्रश्न है, ये एग्जाम में हमने काफ़ी बार देखा है और आगे भी ये प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। ऐसे ही एक मंदिर है प्रसाद गिरी, यानी कि बाबा प्रसाद गिरी का जो मंदिर है, वहाँ पर भी पंखे चढ़ाए जाते हैं। किसके लिए चढ़ाए जाते हैं? मनोकामना पूरी करने के लिए। और बाबा प्रसाद गिरी का जो मंदिर है उसका संबंध कहाँ से है? वो आपका झज्जर में है भाई। कहाँ पर है? झज्जर में है। जबकि पीर नौकजा की जो मजार है ये आपकी अंबाला में है और इसमें मनोकामना पूरी करने के लिए घड़ी चढ़ाई जाती है। क्या चढ़ाई जाती है? घड़ी चढ़ाई जाती है। और पंखे बाबा प्रसाद गिरी मंदिर झज्जर में चढ़ाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। गीता में कुल कितने श्लोक हैं? ऐसे प्रश्न बनते हैं भाई, महाभारत से संबंधित है, गीता से संबंधित है। तो ऐसे प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और कई बार ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा गीता में कुल कितने श्लोक हैं? तो हम बात करते हैं 700 श्लोक, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। टॉम कॉम्प्लेक्स हरियाणा में कहाँ पर है? तो अच्छा प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। ये एक प्राचीन इमारत भी हम कह सकते हैं इसे, ठीक है ना। और इसका जो संबंध है, टॉम कॉम्प्लेक्स का जो संबंध है, मेवात जिले से इसका संबंध है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। तावडू रियासत पर सबसे अधिक प्रभाव किस राजा का रहा है भाई? किस राजा का रहा है? तावडू रियासत पर सबसे अधिक प्रभाव किस राजा का रहा है? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो तावडू रियासत पर किसका सबसे अधिक प्रभाव है? तो राजा सूरजमल का हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं और आप दूसरे से आगे भी हो सकते हैं। सिख शासक देसू सिंह ने कैथल को कब अपनी राजधानी बनाया? और दोस्तों, हमारी जो कोई भी सीरीज है हम अच्छे लेवल के प्रश्न लेकर आते हैं और आप चाहते हैं कि हमें और भी अच्छे लेवल के प्रश्न चाहिए। वही प्रश्न चाहिए कि मतलब कि जो आपका मतलब सीधा सिलेक्शन हो जाए, दूसरे से आप आगे निकल जाएं।
अच्छे लेवल के, यानी कि घिसे पिटे तो आपको कहीं भी मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप वही पढ़ना चाहते हैं जो आपको दूसरे से आगे कर सकते हैं, सिलेक्शन दिला सकते हैं, तो आपके सामने ये नंबर है भाई। इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है और केवल 49 रुपये आपको पे करने हैं। इस नंबर पर व्हाट्सअप करने के बाद आपको पूरी जानकारी मिलेगी और आप हमारे 1000 हाई लेवल के जो हरियाणा जीके के प्रश्न वो ज्वाइन कर सकते हैं केवल 49 रुपये में। और साथ के साथ आपको यानी कि 2020-21 की करंट अफेयर भी फ्री मिलेगी हरियाणा की। तो आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं और नंबर आपके सामने है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल जो सही आंसर रहेगा 1767 की बात है। कब की बात है? 1767। ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान हरियाणा में कुल गांवों की संख्या कितनी थी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल जो सही आंसर रहेगा 3000 गांव थे भाई। कितने गांव थे? 3000 गांव थे। कब की बात है? ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरियाणा को कितने भागों में बांटा, या फिर इंडिया कंपनी ने हरियाणा को कितने भागों में बांटा है? तो ये प्रश्न भी एग्जाम में बन सकता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 3 भागों में। और जो नए साथी हैं भाई, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 1857 की क्रांति में हरियाणा की चौथी जाट बेल्ट जिला कौन सा है? तो भाई ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। 1857 की क्रांति में हरियाणा का चौथी जाट बेल्ट जिला कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जींद है, यानी कि डी बिल्कुल सही आंसर है। और जींद को हरियाणा का हृदय कहते हैं और जींद का हृदय है रानी का तालाब। हरियाणा का हृदय जींद है और जींद का हृदय है रानी का तालाब। और चौथी जाट बेल्ट भी जींद है। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। चूही महल की छतरी जो कि मेवात में कौन सी शताब्दी की बनी हुई है? देखो, मैं आपको कितनी बार मैंने आपसे बोला है, मूसा मूसी छुई मुई, अगर ऐसे शब्द आ जाएं तो सीधा आंसर क्या रहेगा? मेवात रहेगा। मतलब कि आप सीधा आंसर लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न पुट हुआ है चूही महल की छतरी जो कि मेवात में, हमने आपको इसमें बताया बिल्कुल, लेकिन आपसे ये पूछा गया भाई कौन सी शताब्दी की बनी हुई है। तो ध्यान रखना, कई बार ऑप्शन में आपको 18 19 दोनों मिल सकते हैं। अगर दोनों आ जाएं तो यानी कि सी ऑप्शन या डी आपको ये मिलेगा, ए और बी दोनों ही सही हैं। लेकिन इसमें दोनों नहीं है तो एक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। हरियाणा का इतिहास किसे कहते हैं? यानी कि या फिर ऐतिहासिक पुरुष किसे कहते हैं, नवरत्न किसे कहते हैं, तिलक किसे कहते हैं? तो तीनों का आंसर क्या रहेगा? श्री राम शर्मा, जो कि झज्जर से बिलोंग करते हैं और इन्होंने तिलक पत्रिका निकाली। कौन सी पत्रिका है? तिलक पत्रिका है, जिसका प्रकाशन 1923 में किया गया। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर है। लीजेंड ऑफ करण उपन्यास के लेखक कौन है? देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है और यानी कि प्रश्न में ही आंसर छुपा हुआ है। थोड़ा सा अगर आप इसका आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मैं आपको बताऊंगा साथ के साथ। देखो, यहाँ पर आपको समझ में आएगा, लीजेंड ऑफ करण, देखो करण इसमें नाम है तो करण वीर अरोड़ा। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। रक्षाबंधन जो कि प्रसिद्ध कहानी है किस लेखक का संबंध है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, रक्षाबंधन जो कि प्रसिद्ध कहानी है किस लेखक का संबंध है? विशंबर नाथ कौशिक है, जिन्होंने चांद मासिक पत्रिका भी निकाली 1929 में, जिसका प्रकाशन किया गया अंबाला से निकाली गई। और 1857 की क्रांति में जिन नेताओं को फांसी दी गई है, राजाओं को फांसी दी गई है, उनका वर्णन है उस पत्रिका में। तो इसके साथ साथ ताई की प्रसिद्ध कहानी रक्षाबंधन, गल्प मंदिर, प्रतिशोध, जीत में हार, तो ये सारी की सारी किसकी पत्रिका है? विशंबर नाथ कौशिक। और इनका संबंध कहां से है? अंबाला से है। निम्नलिखित में से लोहाचार्य कौन है? इसके बारे में अक्सर हम आपको बताते हैं बीच बीच में। ये एक जैन कवि है। कौन है लोहाचार्य? कौन है? एक प्रसिद्ध जैन कवि हैं। और मैंने कितनी बार आपसे बोला है, सुंदरदास, लोहाचार्य, या फिर मैं बात करूं हरिदास की, या फिर मैं बात करूं किसकी, यानी कि श्रीदत्त या पुष्पदत्त की, तो ये जो सारे के सारे कौन है? जैन कवि हैं। तो उन्हीं में से एक है लोहाचार्य हैं। और ये कौन है? तो ये कवि है भाई, ठीक है ना। कौन है? एक कवि है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। श्रीनाथ अष्टक किसकी प्रमुख रचना है? तो ये प्रश्न एग्जाम में बन सकता है, श्रीनाथ अष्टक किसकी प्रमुख रचना है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल जो सही आंसर रहेगा, संत चौरंगी नाथ। किसकी है? संत चौरंगी नाथ की है। जबकि संत गरीबदास की है अमृत वाणी, जो कि एग्जाम में बार बार पूछी जा रही है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है।
चट्टान के फूल किसकी एक प्रमुख रचना है? बहुत ही अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। चट्टान के फूल किसकी एक प्रमुख रचना है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा यानी कि श्री मोहन चोपड़ा। मेहंदी रचे हाथ रमेश चंद्र जैन, बाल मुकुंद गुप्त की बहुत सारी हैं, मैंने आपको कितनी बार बताया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं जो आपके श्री मोहन चोपड़ा हैं, इनका संबंध है यानी कि इनका जो जन्म स्थान है गुरदासपुर यानी कि पंजाब से बिलोंग करते हैं। तो इन्हीं की एक प्रमुख रचना है चट्टान के फूल। बाकी बहुत सारी हैं इसकी, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। दुर्जनपुर जो कि भिवानी से संबंधित है, इसका वर्तमान नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सज्जनपुर है। क्या है इसका नया नाम? सज्जनपुर है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम हरियाणा में कहां से गिरफ्तार किया गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा पलवल से 1919 अप्रैल 1919 में इन्हें गिरफ्तार किया गया। रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें वहां से इन्हें गिरफ्तार किया गया। दूसरी बार ये आपके हिसार से गिरफ्तार हुए जुलाई यानी कि जुलाई 1919। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। महात्मा गांधी सर्वप्रथम अंबाला कब आए? तो बिल्कुल ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, जैसे कि दयानंद सरस्वती का पूछा गया था कि दयानंद सरस्वती सबसे पहले कहां पर आए? वो अंबाला में ही आए थे। और कब आए थे? 17 जुलाई 1878। कौन? दयानंद सरस्वती। उसके बाद 24 दिसंबर 1878 को उन्होंने रेवाड़ी में गौशाला खोली, हरियाणा में सबसे पहली। और फिर उसके बाद 1880 में आर्य समाज की स्थापना की रेवाड़ी में। मैं आर्य समाज की हरियाणा की बात कर रहा हूँ। 1880 में रेवाड़ी में स्थापना की गई, जबकि देश में 1875 में हुई है। तो इससे आपका कुछ लेना देना नहीं है, ये हरियाणा जी के हम कवर कर रहे हैं। तो ऐसे ही महात्मा गांधी अंबाला सबसे पहले कब आए? 8 मार्च 1921। वेलोड्रम स्टेडियम कहां पर है? अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कुरुक्षेत्र में है। वेलोड्रम स्टेडियम कहां पर है? ये आपका कुरुक्षेत्र में है। तो इंपोर्टेंट प्रश्न हम कह सकते हैं। और दोस्तों आप हमारे 1000 प्रश्न भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, यहाँ से पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। हरियाणा जीके के अच्छे लेवल के 1000 प्रश्न और साथ के साथ 2020-21 की करंट अफेयर फ्री है हरियाणा की। बिल्कुल। द्रोणाचार्य स्टेडियम कहां पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये भी द्रोणाचार्य स्टेडियम आपका कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। कहां पर है? कुरुक्षेत्र, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 26वां प्रश्न आपके सामने है। भारत का सबसे बड़ा अत्याधुनिक खेल छात्रावास कहां स्थापित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपका कहां पर है? ये आपका गुरुग्राम में है। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। बीएमटी उद्योग इकाई कहां पर है? तो अच्छा प्रश्न है भाई। बिल्कुल बीएमटी उद्योग इकाई आपकी कहां पर है? गन्नौर, यानी कि गन्नौर आपका कहां पर है? सोनीपत। और दोस्तों वैसे मैं आपको बता रहा हूं सोनीपत का मिल्टन उद्योग भी काफी प्रसिद्ध है। और कुछ समय पहले यानी कि कई वर्ष पहले यानी कि कुछ दिन पहले तक यानी कि एटलस साइकिल उद्योग भी कहाँ का प्रसिद्ध था पूरे देश में? सोनीपत। जो कि साइकिल उद्योग अब बंद हो गया है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा में ज्वेलरी पार्क कहां पर है? अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। पार्क से संबंधित प्रश्न बार बार एग्जाम में बनते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ज्वेलरी पार्क आपका कहां पर है? गुरुग्राम में है। कहां पर है? गुरुग्राम। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। सिंथेटिक रबर प्लांट किसके सहयोग से स्थापित किया गया? तो अगर हम बात करें 29 नवंबर 2013 की, तो ये स्थापित किया गया भाई सिंथेटिक रबर प्लांट, ठीक है ना। पानीपत की अगर हम बात करें वहां पर इसे स्थापित किया गया है। दूसरा ये किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? तो इसमें 2 देशों का यानी कि योगदान है। एक है आपका ताइवान, जो कि ऑप्शन में इसका जो राइट आंसर रहेगा ताइवान। अगर ऑप्शन में ताइवान नहीं मिले तो जापान भी आपको मिल सकता है। तो दोनों का सहयोग है और कई बार ए और बी दोनों में मिलेगा, ताइवान और जापान। और सी या डी ऑप्शन आपको मिलेगा ए और बी दोनों ही सही है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर है। विस्फोटक पदार्थ काला पाउडर बनाने का कारखाना हरियाणा में कहां पर है? और ऐसे ही आपसे पूछ सकता है पटाखा उद्योग। पटाखा उद्योग हरियाणा में कहां का प्रसिद्ध है? तो आंसर रहेगा रोहतक। जबकि यहां पर पूछा गया विस्फोटक पदार्थ काला पाउडर बनाने का कारखाना हरियाणा में कहां पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा गुरुग्राम, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और मेरा आखिरी प्रश्न आपके सामने है पार्ले जी बिस्कुट। जी हाँ, पार्ले बिस्किट उद्योग की स्थापना
कब हुई। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ पार्ले जी जो बिस्किट उद्योग है बहादुरगढ़ झज्जर का काफ़ी प्रसिद्ध है। ऐसे ही आपसे पूछ सकता है 555 बिस्किट उद्योग जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है हिसार का, और पार्ले जी प्रसिद्ध है बहादुरगढ़ झज्जर का। और दोस्तों आप हमारे 1000 प्रश्न ज्वाइन कर सकते हैं, ये नंबर आपके सामने है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1982 में इसकी स्थापना हुई है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही इस सेशन में, और उम्मीद करता हूं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना, और जो नए साथी हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इवनिंग में एक और जबरदस्त धमाकेदार क्लास होने वाली है, उसमें बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे हरियाणा जीके, इंडिया जीके के। तो भाई यानी कि हम कह सकते हैं स्पेशल संडे क्लास। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।